जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनली बीपीएससी के माध्यम से TRE 3.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऐसे में इस बार आपके योग्यता अर्हता में बड़ा बदलाव किया गया। साथ में कहीं ना कहीं इस बार मैं आपको बता दूं, आरक्षण में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस पर भी खुलासा करेंगे। साथ में आज के पेपर के माध्यम से और बीपीएससी के माध्यम से क्या कुछ बड़ी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं स्कूल में एक बार फिर से परिचारी की बहाली का आगाज होने जा रहा है, और ऐसे में कौन कौन अभ्यर्थी भाग लेंगे और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, पूरी बातें बताऊंगा। और टीआरई 1 और टीआरई 2 के अपेक्षा आखिर टीआरई 3 में क्या कट ऑफ जा सकता है 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, इस पर भी खुलासा करने वाले, यानी एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। आईएएस टॉपर डॉक्टर रंजित कुमार सिंह के द्वारा लिखित बेहतरीन 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट फाइनली जो है प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से लॉन्च हो चुकी है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यह बुक आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में ही इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि बुक में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के तमाम सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया। साथ में इस बुक की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। साथ में प्रीवियस पेपर को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। फाइनली साथ ही इस बुक को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। मार्केट में ऑफलाइन तरीके से आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से इस बुक को परचेज करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप अपने हिसाब से सारे बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जय हिंद, अब वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को यह लेटर दिख रहा होगा, फाइनली साथ ही नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से जारी की गई और कहीं ना कहीं इस बार आपके तमाम चीज़ों को अवगत करा दिया गया कि आखिर कौन कौन गलतियां आपको विभाग के माध्यम से बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं आवेदन के समय में ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों जो की गई है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीटेट और बीटेट में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है वो पेपर 1 अगर क्वालिफाई है तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। साथ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनने के लिए एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर है कि गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर दिए जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन। अर्थात कहीं ना कहीं आपको आवेदन के समय में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। और एक बार फिर से साथी बता दो कि नियुक्ति जो शिक्षकों का होना है, फाइनली दोबारा आवेदन राशि नहीं होगा वापस। अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपकी राशि यहाँ पर वापस नहीं होगी। इस प्रकार की भी खबर दी गई। और कहीं कि मैं आपको बता दूं इस बार हर हाल में जो है साथ ही इस बार आवेदन के समय में आपको ध्यान रखना है और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज ये है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना है और उसमें तमाम जो आपके बिल्कुल पर्सनल डिटेल्स हैं या जो भी आपके शैक्षणिक जो डिटेल्स होंगे उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। और आपको फोटो भी लाइव लगाने होंगे। साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है थंब इम्प्रेशन को लेकर के एक बार फिर से जो है सभी जिलों में जो थंब इम्प्रेशन का मामला आ रहा था फर्जी शिक्षकों का, इसका चेक होना शुरुआत हो चुका है। और पटना के माध्यम से बड़ी खबर है, बीपीएससी द्वारा पहले चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और फेस डिटेक्शन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है। हाल में ही विभिन्न प्रखंडों के शिक्षकों को सत्यापन का मामला चल रहा था। इसमें हजारों की तादाद में ऐसे फर्जी शिक्षक मिले हैं और इस बार बीपीएससी ने तमाम चीजों से जो चीजें गलतियां हो चुकी थी बीपीएससी के माध्यम से फाइनली उसको सुधार करने का प्रयास किया है। फाइनली नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हजारों सवाल आपके मन में होंगे, आखिर इस बार क्या सच में अपियरिंग को मौका मिलेगा या डोमिसाइल लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है, इस पर भी खुलासा करेंगे। इससे पहले बड़ी खबर 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होंगी, इस प्रकार की बड़ी खबर है। सबसे अधिक 11,000 प्राथमिक शिक्षकों के साथ में नियोजन के पद अस्थायी किए जाएंगे में तब्दीली, इस प्रकार की बड़ी खबर है। कुल मिलाकर बिहार में नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। इसको लेकर के इस नियोजन पदों को अस्थायी मद में तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के माध्यम 25,390 नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर के नए जगह पर योगदान दिया। अर्थात कहीं न कहीं इन सभी को अब अस्थायी नियुक्ति के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम महत्वपूर्ण खबर है और यहाँ पर कहीं न कहीं स्वक्षमता परीक्षा को भी लेकर के अपडेट आ चुका है कि स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों की शहरों में होंगी तैनाती। अगर आप स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं तो तमाम जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे इन सभी की जो तैनाती की जाएगी, इन सभी को बिल्कुल जो है पदभार ग्रहण किया जाएगा, वो शहर के विद्यालय में किया जाना है। इस प्रकार से कहीं न कहीं प्रमुख सचिव के पाठक के द्वारा 29 तक मांगी गई है विषय रिक्ति
और जल्द ही इन सभी शिक्षकों को फाइनली जो है विशिष्ट शिक्षक बना करके इन सभी को शहरों में नियुक्ति कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और अधिकतम 3 बार ही मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, तमाम जो भर्ती है इनको 3 बार ही मौका दिया जाएगा। प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार की देर शाम इसका विज्ञापन जारी कर दिया और 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भी भरा जाना है। कुल मिलाकर 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। बीपीएससी के अनुसार अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं, अर्थात कहीं न कहीं 3 बार ही मौका दिया जा रहा। तो साथ ही कहीं न कहीं बड़ी खबर है, अगर आप 3 बार में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो कुल मिलाकर बीपीएससी के माध्यम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और कहीं न कहीं ये अन्याय है, ये गलत है, ये मौका देने की ये तो गलत फील है, चूंकि कहीं न कहीं पीसीएस के पेपर में भी 3 बार मौका तो नहीं दी जाती, उसमें भी 5 से 6 बार मौका मिलता है। और कहीं न कहीं यहाँ अगर इस प्रकार की चीजें हो रही थी, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो चीजें हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बीपीएससी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया कि आप लोग का आवेदन 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 23 फरवरी तक चलेगा, विलंब के साथ 25 तक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो चीजें आपको ध्यान देना है कि आपके तमाम ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अच्छे तरीके से आपको अपलोड करने हैं, अच्छे क्वालिटी में अपलोड करने हैं। और जो वेबसाइट है विभाग का, बीपीएससी का, वो बिहार bpsc.bis.nic.in पर जाकर के आराम से आवेदन कर सकते हैं। संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तमाम चीजें आप अच्छे से अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ही वेबसाइट पर जो तमाम जो नोटिफिकेशन है उन चीजों को बिल्कुल पढ़ लेंगे, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं, और कहीं ना कहीं इसके बाद आपको फॉर्म अच्छे से फिल करने हैं। अब सवाल ये बनना कि आखिर इसमें इस बार आरक्षण में भी आपका बड़ा बदलाव किया गया है, और आरक्षण में क्या कुछ बड़ा बदलाव है वो चीजें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। उसके बाद अपीयरिंग को लेकर के बात करेंगे और कट ऑफ मार्क्स को लेकर के बात करेंगे। बड़ी खबर है, हिंदुस्तान के माध्यम से छपी है कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, जो नया बिल पास हुआ है, नया जो आरक्षण का रोस्टर पास हुआ है बिल्कुल विधानसभा के माध्यम से, फाइनली इसको अब जो है लागू किया जाएगा। नई जनगणना जो हुई थी इसके माध्यम से अब नया जो है बन चुका है आरक्षण रोस्टर, इस पर जो है बहाली आपकी होनी है। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य यह हुआ कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में चले आ रहे थे उसी नियम को लागू किया गया था, लेकिन इस बार नया नियम लागू होगा। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली में रिक्तियों को भरा जाना, और कहीं न कहीं आयोग के सचिव रवि प्रकाश ने बताया है कि इस बार नए नियम के तहत ही आपकी बहालियां होनी है। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य हुआ जो नया रोस्टर बना है जिसमें ओबीसी को बेनिफिट दी गई है, और इसमें तमाम जो आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको बेनिफिट मिला है, यानी उनकी परसेंटेज को बढ़ाया गया है। इस बार इनका लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया गया, इसको देखते हैं। उसके बाद मैं आपको परिचारी की बहाली को भी लेकर के बात करवाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि इस विज्ञापन के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, सीटेट, बीटेट या स्टेट, वही लोग एलिजिबल होंगे, और खास करके इसके अलावे जो है अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर अपीयरिंग कैंडिडेट जो भी हैं, चाहे बीएड के हों या डीएलएड के हों या सीटेट या बीटेट या स्टेट में अपीयरिंग हो, तो फाइनली आप लोग एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। इस बार बड़ा कदम जो है बीपीएससी के माध्यम से फिर से उठाया गया है। अब सवाल ये है कि डोमिसाइल का वो लागू किया गया है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर लिखा गया साफ साफ शब्दों में, शिक्षा विभाग के द्वारा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो इनकी योग्यता अर्हता हो इस प्रकार है कि भारत का नागरिक हो। कुल मिलाकर यहाँ पर बिहार की चर्चा नहीं है, यानी आपके आवेदन जो है बिहार के अलावे अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती भी फिल करेंगे, और ऐसे में आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल होने वाला है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका रीजन आपको बताऊंगा कि आखिर आपके कट ऑफ क्यों कम जाएंगे। सीटेट पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं आसान से। आपके पास डीएलएड होना जरूरी है 1 to 5 के लिए आवेदन के लिए, बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब सवाल है 6 to 8 के लिए, अगर शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो 6 to 8 के लिए सीटेट बीटेट का आपका जो है पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल होंगे, बीएड है तो भी एलिजिबल होंगे, और डीएलएड है तो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन डीएलएड वालों के लिए यहाँ पर जो है स्नातक का होना जरूरी है। अगर आप स्नातक हैं तो फाइनली आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप हाई स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो फाइनली आपके लिए यहाँ पर जो है एसटीटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, साथ में आपके पास स्नातक होने चाहिए। इसके अलावा बात करूं तो कहीं न कहीं +2 के शिक्षक बनने के लिए आपके पास पीजी डिग्री और कहीं न कहीं आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। साथ में आपके पास जो एसटीटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है।
सारी बात आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कट ऑफ को लेकर के आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपके कट ऑफ पिछले टीआरई 2 की अपेक्षा थोड़ा-सा डाउन होने वाला, चूँकि मैक्सिमम ऐसे अच्छे अभ्यर्थी जो क्वालीफाई हो चुके हैं और कहीं न कहीं इसमें सारे लोग तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, वही लोग अप्लाई कर पाएँगे जिनके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री है, जो लोग सीटेट या बीटेट या एसटेट क्वालीफाई हैं, योग्यता अर्हता को पूर्ण करते हैं, वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य यही हुआ, इसमें जो है कहीं न कहीं आम आदमी को मौका नहीं दिया जा रहा, अर्थात कहीं न कहीं इससे जो है आपके बेनिफिट मिलेगा। इस बार कट ऑफ थोड़े से आपके डाउन होंगे, चिंता मत कीजिए, कट ऑफ का वीडियो मैं आप लोग को बिल्कुल स्पेशल बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद।